हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों देखो, आज अपना स्टार्ट होगा बिजनेस स्टडीज़, जिसका फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है? मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट मीन प्रबंध। समझ आया या नहीं आया? मैनेजमेंट। अब इसमें हमने बच्चों ये बताना है, देखिए ध्यान से। मैनेजमेंट सब डेफिनेशन बताएंगे, मीनिंग होएगा, इम्पोर्टेंस होंगे इसमें। तो देखिए अब हम चलते हैं, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अच्छा बच्चों, पहले ये बताओ मुझे, मैनेजमेंट अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना। आप सुबह उठोगे, सब कुछ ही जो भी काम है वो सब क्या है? मैनेज किया हुआ है आपने। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो आपका काम होएगा क्या? ये बताओ पहले तो। होएगा? नहीं होएगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? अगर मैनेजमेंट नहीं है किसी भी चीज़ में तो आपकी लाइफ सेट नहीं हो सकती। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखो, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, controlling to get the work done in an efficient and effective manner। कहता है मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना काम को कुशल ढंग से किया जाता है। कैसे किया जाएगा? उसमें 5 चीज़ें होती है। क्या होती है? प्लानिंग मीनिंग क्या है कि कोई सा भी काम करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग होती है या नहीं होती? तुम सबसे पहले सोचोगे ये काम करना है या नहीं। तुमने ये सोचोगे कि आज मैंने स्कूल जाना है या नहीं। सोचते हो ना कि स्कूल जाएं या ना जाएं। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। सोच लिया कि हाँ जाना है हमने स्कूल। अब ऑर्गेनाइजिंग, अब जाने के लिए एक अलग से एग्जांपल लो। जैसे अगर हमने स्कूल खोलना है तो सबसे पहले हमारी प्लानिंग हुई कि हमने स्कूल खोले या नहीं खोले, चलेगा या नहीं चलेगा, ये सोचेंगे हम। तो ये क्या है? प्लानिंग। अब ये सोच लिया कि हाँ चल जाएगा, स्कूल चल जाएगा ना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग होएगा। सब काम को ढंग से सोचना होएगा, ऑर्गेनाइज करना होएगा कि कौन कब कैसे क्या करना है। अब है या नहीं है? तो हो जाएगा, वो भी सोच लिया हमने। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग होगी। अब क्या है? स्टाफिंग। अब स्कूल बन गया, स्कूल सोच भी लिया कैसे बनना है। अब स्कूल में टीच करने के लिए टीचर भी तो चाहिए ना। तो स्टाफिंग क्या होते हैं? किसी भी पर्सन को उस काम पे लगाना। समझ आया नहीं आया? प्लानिंग सोचना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए वहाँ पे नियुक्तिकरण। क्या है मीन कि मतलब कुछ भी चीज़ लगाना है ना हमने वहाँ पे, कोई टीच भी करेगा। अब डायरेक्टिंग 4th पॉइंट है। तो इसका मीनिंग ये है कि अब स्टाफिंग होगी, मीन टीचर भी आएगा। अब कोई ना कोई तो उसको करेगा ना कि आपने ये करना है या वो करना है। कोई ना कोई तो उसको बताएगा कि आपने क्या करना है स्कूल में आके। हो गया। अब लास्ट में होते कंट्रोलिंग। अब लास्ट में देखते हैं कि हमने जैसा सोचा वैसा चला या नहीं चला स्कूल, है या नहीं है। अब नहीं चला तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल करेंगे, उस पर देखेंगे क्यों नहीं चला। समझाइए, ये 5 पॉइंट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकती। समझाए? अब कहता है टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब ये देखिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? देखो अफेक्टिव का मीनिंग तो क्या होता है? देखो, अफेक्टिव का मीनिंग होता है कि कोई भी काम ढंग से करना है हमने, बिल्कुल ढंग से। हमें ये नहीं देखना कि उसकी कितनी कॉस्ट आई है, हमने सिर्फ ये देखना है कि उसका काम टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ। इफेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि वो काम टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ, चाहे कितनी भी कॉस्ट आई है। समझ आए? और एफिशिएंट क्या होता है बच्चों? एफिशिएंट होता है कि उसकी कम से कम कॉस्ट है कोई भी चीज़ करने की, मतलब लागत क्या है उसकी, कम से कम आए। काम टाइम पे तो होए बट उसकी लागत क्या होए? कम आए।
समझ आई मैनेजमेंट क्या होती है? यस। अब क्या है विशेषताएं इसकी? इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। कहता है कि ये क्या है, सामूहिक है। कहते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी, ऑब्वियस बात है कि कभी भी मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन के साथ नहीं होगी। जब भी कुछ भी होगी मैनेजमेंट, उसमें क्या है, कम से कम 2 या 3 पर्सन की तो हमें क्या होती है, नीड होती है ना। तो कहता है कि हमेशा ही क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हमें चाहिए होते हैं। कि मतलब ये है, अगर हमने स्कूल खोलना है, स्कूल के लिए भी हमें कितने पर्सन चाहिए होंगे? एक से पर्सन से तो स्कूल नहीं खुलेगा। तो उसके लिए क्या है, मैक्सिमम हमने 5, 6, 10, 20, 50 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर उनमें मैनेजमेंट है तो स्कूल अच्छा चलेगा, अगर अच्छी मैनेजमेंट नहीं है तो स्कूल भी अच्छा नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कहता है कि ये उद्देश्य प्रधान है या नहीं है? मैनेजमेंट कब की जाएगी? हमेशा मैनेजमेंट तब की जाती है जब कोई हमने गोल अचीव करना है। अब जब तक हमारे मन में यही नहीं है कि हमने कुछ गोल अचीव करना है या नहीं करना, जब तक हम गोल अचीव नहीं करते या मन में ही नहीं है, जब तक क्या नहीं होगी, मैनेजमेंट नहीं होगी। अब देखो, मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया पहले। कहता है कि अब स्कूल का एग्जाम्पल लिया तो कहते हैं कि अब हमने उसमें पहले सोचा है कि हमने स्कूल खोलना है या नहीं खोलना, तो अब उसमें गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि उसमें हमारा क्या गोल है, कुछ एम है बनने का। अब एम है तो उसके लिए क्या नीड है हमको, मैनेजमेंट की। समझ आ गई? यस। इट हैज़ ए, नेक्स्ट है, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। मतलब क्या है, इसकी एक अलग ही अस्तित्व है या नहीं है? कि कहता है कि मैनेजर तो अलग होता है, लेकिन क्या है, कंपनी अलग होगी और मैनेजर क्या होगा, अलग होएगा। इसमें क्या कहता है, ये देखिए कि इसको अधिक स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी भी संस्था में कहते हैं कि कंपनी का ओनर अलग होएगा और क्या उसका मैनेजर क्या है, अलग होएगा हमेशा ही। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपनी में पैसा लगाए वही क्या है, सेम मैनेज भी करे उसको। समझ आया नहीं आया? समझ आया? तो कहते हैं कि इसकी अलग ही अपनी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है मैनेजर की। अगला है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम देख और छू नहीं सकते। समझ आया ना? नहीं, कहता है कि अब मैनेजमेंट है, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस हो सकती है। वो कैसे महसूस होगी? देखो, अगर किसी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट है तो हम कहेंगे कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जब इसको क्या हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर इसकी नहीं है अच्छी अच्छा प्रॉफिट नहीं है, लॉस में जाती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। समझाया? अब कहते हैं नेक्स्ट है, इट इज़ ए प्रोसेस। क्या है, एक क्रिया है, प्रक्रिया, मतलब ये कंटिन्यू चलती है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यू चलने वाली। कैसे चलती है? अब मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। कहता है कि अगर ये 5 चीज़ें चलती हैं ना, अब पहले प्लानिंग होगी, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, पहले होगी प्लानिंग, फिर क्या, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। अब ये सब होएगा, मतलब कि ये चलता जाएगा, ये बंद नहीं होएगा। आज अगर एक कंपनी में है तो वो किसी दूसरी कंपनी में हो जाएगा, मतलब ये कभी भी बंद नहीं होने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। कहता है कि या तो ये अपने आप आ जाती है, या ये क्या है, जन्मजात है, या ये है कमाई जाती है, अर्जित प्रतिभा है। कैसे? किसी में तो इतनी होती है कि मीन पहले है, जन्म लेते हैं ना, तब भी वो क्या है, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो क्या है, अच्छे एजुकेटेड होते हैं, सब होते, तो उनको नॉलेज होती है, तो उनको पहले से इतनी नॉलेज आ जाती है उनके साथ रह के कि कैसे मैनेजमेंट होती है। और कई क्या होता है, एक्वायर्ड एबिलिटी। कई कहते हैं कि आजकल तो इसकी क्या दी जाती है, हमें
नॉलेज दी जाती है ना। आजकल तो हमें इसकी क्या दी जाती है, नॉलेज। जैसे कि मान लो MBA होती है, होटल मैनेजमेंट के कोर्स हैं, तो वो हमें क्या है, हम खुद उसको क्या लेते हैं, हम उसे सीखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होती है। समझाया नहीं आया? यस। आगे देखिए, इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। क्या है, कहते हैं कि ये तो सब जगह होने वाली एक्टिविटी है, सार्वभौमिक। कहते हैं कि चाहे ये बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। चाहे छोटा से छोटा आपके घर में फंक्शन भी होता है तो भी वो क्या होगी उसकी, तब भी आपको क्या मिलेगी, मैनेजमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी वहाँ पर। चाहे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, वहाँ पे भी क्या मिलेगी आपको, मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मीनिंग ये है, कहता है कि दर्शन का ही ज्ञान है। कहता है कि मैनेजमेंट का ना अपने से एक सब्जेक्ट बन चुका है, एक अपना ही खुद का। कहता है कि ये खुद का तो नहीं था पहले, लेकिन इसने ना सब जगह से ज्ञान ले लेके एक अपने ही क्या है, सब जगह से ज्ञान लिया तो अपना ही एक क्या बना ली इसने अपने ही एक क्या बना ली इसने, बुक बना ली, एक अपने अलग से क्या बना लिया, एक अस्तित्व बना लिया कि ये तो हमारा क्या है, बुक ही बन चुकी है कि अलग से हमें ज्ञान मिल ही चुका है कि मैनेजमेंट होती कैसे, क्यों की जाती है। समझ आया? आगे, इट इज़ ए सोशल साइंस। ये क्या है, सोशल साइंस भी है। कहता है कि जैसे कि ये कहते हैं कि सोशल साइंस है, कहते हैं कि ये कठोर नहीं है, इसके कोई से भी रूल कि इतने टफ नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जाता। अगर कुछ भी हमने चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं हम इसमें ईजिली से। इसमें वो चीज़ें नहीं है कि हमने अलग करना है या कुछ करना है इसमें। अब कहते हैं इट इज़ ए सिस्टम। सिस्टम कैसे, कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हमने मैनेजमेंट में कुछ भी चीज़ लेना है या करना है, मैनेज करना है, तो कहते हैं कि क्या इस सिस्टम में क्या कहते हैं, देखिए कहता है कि अब हमने मैनेजमेंट करनी है तो अब मैनेजमेंट एक चीज़ को देख के नहीं की जाती। मतलब कि अगर ऑफिस में मैनेजमेंट करना है तो उसको सब डिपार्टमेंट में क्या करना होगा, सबको देखना होगा पहले कि किस में क्या नीड है, किस में क्या नीड नहीं है, उन सबको देख के वो मैनेज करेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर है, अगर वो आपको दवाई देता है तो वो आपको पहले फुल चेकअप करके ही देगा कि आपको क्या चीज़ है जिसकी आपको दवाई की नीड है। वैसे ही मैनेजमेंट है कि पहले वो पूरी कंपनी को देखेगा कि किस में क्या नीड है या नहीं है, उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट। आगे क्या है, इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम। डायनामिक क्या होता है, जो गतिशील होता रहता है। कहते हैं कि मैनेजमेंट भी चेंज होती रहती है। कैसे कि अब टेक्नोलॉजी है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, होते ही नहीं है। सोशल सर्विसेज हैं, सोशल हैं, सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंजेस होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज आती है वैसे वैसे मैनेजमेंट में भी क्या है, चेंज आता जाता है। आगे है, देखिए, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है कि अगर कोई भी मैनेजमेंट करता है तो उसको क्या ध्यान देना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की भलाई का। मान लो कि अगर आपने एक कंपनी खोलनी है तो अगर आप कंपनी किसी भी नदी के पास खोलते हैं तो वो लोग आपको खोलने नहीं देंगे ना। क्यों नहीं खोलने देंगे, क्योंकि उससे क्या है, पोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो आपकी, कि लोगों को नुकसान ना पहुँचे। समझ आया? इट इज़ ए प्रोफेशन। कहता है कि अब तो ये क्या बन गया, एक पेशा ही बन गया है कि लोगों को स्पेशल बुलाना। कंपनीज में आजकल स्पेशल मैनेजर अपॉइंट होते हैं नहीं, क्योंकि अपॉइंट क्यों होते हैं, सब काम कौन करता है आजकल, मैनेजर ही। समझ आए नहीं, मैनेजर ही सब काम करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक प्रोफेशन है, पेशा ही बन गया है। जैसे कि टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर, वो भी क्या है, एक पेशा ही है उनका। उन्हीं के जैसे क्या बन गया, एक मैनेजमेंट भी एक पेशा बन चुका है। इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। कहते हैं ये साइंस भी है, आर्ट भी है। आर्ट कैसे, पहले ये बताओ, किसी भी आर्ट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की या किसी भी कार्य को ढंग से करना है या नहीं है, किसी भी कार्य को क्या करना, ढंग से। तब ढंग से करोगे तो वो आर्ट कला है।
कला है, तो उसी वजह से मैनेजमेंट भी क्या है, किसी भी काम को ढंग से करना, तो ये मैनेजमेंट भी सही है। तो अब साइंस क्यों है कि मैनेजमेंट में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, मीन्स साइंस में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि होने वही क्या है, मैनेजमेंट में होते हैं। साइंस में जैसे पानी का फॉर्मूला वाटर का H2O मेन है ही है। अब मैनेजमेंट में भी यही है कि पहले प्लानिंग होएगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन होएगा, फिर स्टाफिंग होएगी। तो ये है या नहीं है, तो ये दोनों है, बोथ साइंस भी है आर्ट भी है। थैंक यू।